मार्च 2025 का मेष राशिफल। मार्च मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना सामान्य तौर पर आपके लिए बेहतर परिणाम दे सकता है। आपके लग्न या राशि के स्वामी मंगल की मजबूत स्थिति आपके कॉन्फिडेंस को बेहतर करके विभिन्न मामलों में आपको सफलता देना और दिलवाना चाहेगी। हालांकि तुलना करें तो महीने का पहला हिस्सा अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है, क्योंकि तब सूर्य का गोचर भी आपके फेवर में रहेगा। महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का गोचर द्वादश भाव में होने के कारण आपका बहुत अधिक फेवर नहीं कर सकेगा। बुध का गोचर इस महीने आपके फेवर में नहीं है। बृहस्पति के गोचर की बात करें तो बृहस्पति सामान्य तौर पर आपका फेवर कर सकते हैं। शुक्र भी इस महीने आपके लिए अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। शनि ग्रह गुरु के प्रभाव के कारण अच्छे तो वही राहु के प्रभाव के कारण कभी कभी कमजोर परिणाम दे सकते हैं, लेकिन ओवरऑल औसत से बेहतर परिणाम शनि के द्वारा भी मिल सकते हैं। राहु थोड़े से कमजोर तो वही केतु आपके लिए फेवर के परिणाम दे सकते हैं। इस तरह से मार्च का महीना आपके लिए औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। कार्य क्षेत्र। आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने भी पिछले महीनों की तरह आपके लाभ भाव में बने हुए हैं। सामान्य तौर पर यह एक अनुकूल स्थिति कही जाएगी, लेकिन महीने के शुरुआती दिनों में शनि थोड़े से कमजोर रहेंगे, फलस्वरूप पूरी ताकत से मदद नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में कार्य क्षेत्र में उन्नति तो संभावित है, लेकिन बीच बीच में कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती है। मार्च मासिक राशिफल 2025 के अनुसार महीने की पहले हिस्से में सूर्य का गोचर भी आपका फेवर करता हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसे में कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों में आप काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन छोटी मोटी विसंगतियां भी देखने को मिल सकती हैं। व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस महीने तुलनात्मक रूप से सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि व्यापार व्यवसाय का कारक गुरु ग्रह बुध इन महीने आपका फेवर नहीं कर पाएगा। फलस्वरूप कुछ व्यापारिक निर्णय कमजोर रह सकते हैं, लेकिन यदि कोई जोखिम नहीं उठाएंगे तो परिणाम सामान्य तौर पर अनुकूल रहेंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्यापार व्यवसाय के मामले में भी आप काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, बेशर्त कोई रिस्क नहीं लेना है। वहीं नौकरी पेशा लोग सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम प्राप्त करते रहेंगे, लेकिन कार्यालय का माहौल बीच बीच में तनाव देने का काम कर सकता है। फिर भी आप निष्ठापूर्वक काम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, अपने वरिष्ठों के द्वारा प्रशंसित हो सकेंगे। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी शनि सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति में है, लेकिन महीने की शुरुआती दिनों में अस्त होने के कारण लाभ का ग्राफ थोड़ा सा कम रह सकता है। फिर भी लगातार मेहनत करने वाले लोग अपने लाभ के ग्राफ को मेंटेन कर सकेंगे। लाभ भाव में गोचर कर रहे शनि और सूर्य दोनों ही अपनी समर्थ के अनुसार आपको लाभ करवाना चाहते हैं, लेकिन इन दोनों की युति को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अतः महीने के पहले हिस्से में लाभ के मार्ग में कुछ कठिनाइयां रह सकती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कठिनाइयां तो रहेंगी, लेकिन कठिनाइयों के बाद आप लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। धन स्थान के स्वामी शुक्र इस महीने उच्च अवस्था में रहेंगे, अतः बचत के मामले में अनुकूलता देखने को मिलेगी, लेकिन द्वादश भाव में होने के कारण खर्च भी नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में बहुत संभव है कि आप संचित धन को निवेश के रूप में कहीं लगाकर अपनी आर्थिक स्थिति को नई और मजबूत दिशा दे सकते हैं। धन के कारक बृहस्पति भी सामान्य तौर पर आपके फेवर में नजर आ रहे हैं। इस महीने से इस महीने यानी कि मार्च 2025 में आप आर्थिक मामलों में काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। किसी बड़ी आर्थिक समस्या के योग नज़र नहीं आ रहे हैं। अपनी मेहनत के अनुसार या मेहनत के अनुरूप न केवल लाभ प्राप्त करेंगे, बल्कि अच्छी बचत अथवा अच्छा निवेश भी प्राप्त कर सकेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मार्च का महीना आपको सामान्य तौर पर काफ़ी हद तक
अनुकूल परिणाम दे सकता है। आपके लग्न या राशि का स्वामी मंगल इस महीने काफ़ी अच्छी स्थिति में रहेगा, जो आपके स्वास्थ्य की रक्षा सुरक्षा के लिए मजबूती देता रहेगा। हालांकि लग्न पर शनि ग्रह की दृष्टि लगातार बनी हुई है, ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप लापरवाह नहीं होंगे तो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहेंगे तो इस महीने कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या आप तक नहीं पहुंच सकेगी। आप योग, व्यायाम इत्यादि के प्रति झुकाव रख सकते हैं। युवा वर्ग जिम जाने के प्रति भी आकर्षित हो सकते हैं। आरोग्यता का कारक सूर्य इस महीने के पहले हिस्से में लाभ भाव में रहेगा। हालांकि सामान्य तौर पर यह एक अच्छी स्थिति के है, लेकिन शनि की संगति के कारण यहाँ से भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संकेत मिल रहा है। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य द्वादश भाव में रहेगा, यहाँ से भी ऐसा ही संकेत मिल रहा है। ऐसे में इस महीने सामान्य तौर पर आपका स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा, लेकिन अनुकूलता बनाए रखने के लिए आपको प्रयास भी करने होंगे। इसके लिए आपको अपनी शारीरिक प्रकृति के अनुसार खान पान अपनाना जरूरी होगा, योग व्यायाम इत्यादि करना जरूरी होगा, तब जाकर आपका स्वास्थ्य मेंटेन हो सकेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इस महीने कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या आती हुई प्रतीत नहीं हो रही है। बस सामान्य तौर पर आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। बस कुछ सावधानियां को अपनाने की भी जरूरत रहने वाली है। प्रेम व वैवाहिक मार्च मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यदि आपके प्रेम के संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपका पंचम भाव के स्वामी सूर्य महीने के पहले हिस्से में आपके लाभ भाव में रहेगा। यह अच्छी बात है, लेकिन शनि के प्रभाव के चलते बीच बीच में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। ऐसी स्थिति में प्रेम संबंधों में सावधानियां पूर्वक निर्वाह करने की भी आवश्यकता रहेगी। एक दूसरे के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने से बचना समझदारी का काम होगा। यदि प्यार के साथ साथ एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी देते रहेंगे तो प्रेम संबंधों में अनुकूलता बनी रहेगी। महीने के दूसरे हिस्से में पंचम भाव के स्वामी द्वादश भाव में चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में दूर रह रहे प्रेमी या प्रेमिका से मिलने के लिए आप यात्राएं कर सकते हैं। वहीं नज़दीक वाले लोग कार्य व्यवस्था के कारण एक दूसरे को कम समय दे पाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम संबंध के लिए मार्च का महीना मिला जुला रह सकता है। महीने का पहला हिस्सा एक दूसरे के नज़दीक रहने वाले लोगों के लिए अच्छा रहेगा, तो वही दूसरा हिस्सा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए अच्छा कहा जा सकेगा। प्रेम का कारक शुक्र इस महीने उच्च अवस्था में होने के कारण अनुकूलता देता रहेगा। वही वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस मामले में इस महीने शुक्र ग्रह की स्थिति अनुकूल होने के कारण दाम्पत्य जीवन भी सामान्य तौर पर सुखमय रहेगा, लेकिन द्वादश भाव का कनेक्शन होने के कारण एक दूसरे के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना जरूरी रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि संबंधों में सामान्य तौर पर अनुकूलता बनी रहेगी, लेकिन द्वादश भाव का प्रभाव कुछ हेल्थ इश्यूज लेकर या देकर या यात्राएं करवाकर थोड़ी तो दूरी देने का काम कर सकता है, लेकिन भावात्मक रूप से संबंधों में अनुकूलता बनी रहेगी। पारिवारिक मामलों में मार्च के महीने में सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। दूसरे भाव में बृहस्पति का प्रभाव सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। बृहस्पति चंद्रमा के प्रभाव में रहेगा, फलस्वरूप पारिवारिक सदस्यों के बीच भावात्मक लगाव बढ़ेगा। परिवार की स्त्रियां और बच्चियां अपेक्षाकृत ज़्यादा आनंदित रहेंगी। घर परिवार में कुछ मांगलिक कार्य भी संभव हो सकता है। भाई बंधुओं के साथ इस महीने संबंध सामान्य तौर पर अच्छे रहेंगे। हालांकि सूर्य की स्थिति थोड़ी भी सी कमज़ोर है। ऐसी स्थिति में संतान या बच्चों के साथ सामंजस्य बनाए रखने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है। पिता व पिता तुल्य व्यक्तियों के साथ भी संबंध अच्छे बनाए रखने के लिए थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पारिवारिक मामले में अनुकूलता का ग्राफ अच्छा नज़र आ रहा है। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में भी सामान्य तौर पर अनुकूलता मिलती रहेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि पारिवारिक और गृहस्थ मामलों के लिए सामान्य तौर पर मार्च का महीना अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। उपाय: नियमित रूप से मंदिर जाएं,
माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं। सूर्य भगवान को कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाएं।